याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि दशानन जो है इंद्र की नगरी में पहुंच गया था और इंद्र की और उनके पिता सहस्त्रार्थ की चर्चा चल रही थी। और चर्चा चलते चलते रावण ने इंद्र को चारों ओर से घेर लिया था और जैसे ही उसने देखा कि हम चारों ओर से घिर गए तो इंद्र ने अपनी आयुधशाला में जाकर के समस्त प्रकार से युद्ध की तैयारी करी और रावण की और इंद्र की दोनों की युद्ध होने लगा। तो पहले युद्ध में क्या हुआ कि देवों की सेना ने राक्षसों की सेना ने देवों की सेना में खलबली मचा दी। ठीक है ना। तो जो शस्त्रों के समूह की वर्षा कर रहे थे और उत्पन्न हुए तीव्र क्रोध से अतिशय दीप्यमान थे, ऐसे देवों ने उठकर राक्षसों को रोका। तदनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद राक्षस भंग को प्राप्त हो गए। अब दूसरी बार में क्या हुआ, चिरकाल तक युद्ध चला तो राक्षस जो थे वो भंग को प्राप्त हो गए। भंग को प्राप्त हो गए मतलब हीन पड़ गए, हार गए। एक एक राक्षस को बहुत से देवों ने घेर लिया और वेगशाली भंवरों में पड़े हुए के समान राक्षस इधर उधर घूम रहे थे तथा उनके ढीले हाथों से शस्त्र छूट छूट कर नीचे गिर रहे थे। एक एक राक्षस को बहुत सारे देवों ने घेर लिया। यानी इतनी सारी सेना थी कि एक एक राक्षस को अलग अलग करके और सब एक एक को घेर लिया। और जब घेर लिया तो उनके हाथों से शस्त्र छूट छूट करके नीचे गिर रहे थे। कितने ही राक्षस युद्ध से परांगमुख हो गए, पर जो अभिमानी राक्षस थे वे सामने आकर प्राण तो छोड़ रहे थे लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं छोड़े। जो अभिमानी थे तो वो बोल रहे थे कि जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तभी हमारे हाथ से अस्त्र छूटेगा, उसके पहले अस्त्र छूटने वाला नहीं है। तदनंतर देवों की विकट मार से राक्षसों की सेना को नष्ट होता देख वानर वंशी राजा महेंद्र का महाबलवान पुत्र जो कि अत्यंत चतुर था और प्रसन्न कीर्ति इस सार्थक नाम को धारण करने वाला था, युद्ध के अग्रभाग में स्थित शत्रुओं की सेना को भयभीत करता हुआ सामने आया। जैसे उसने देखा कि राक्षसों की सेना हार रही है तो महेंद्र वानर वंशी महेंद्र का पुत्र प्रसन्न कीर्ति आगे आया और उसने राक्षसों की सेना में साहस बंधाया और इंद्रों देवों से लड़ने लगा। वानर वंशी क्यों आया आगे? वानर वंशी जो थे वो राक्षसों के ही साथी हैं, क्योंकि वानर वंशियों को वहाँ श्रीकंठ राजा श्रीकंठ को रहने के लिए किसने जगह दी थी? तो राक्षसों ने दी थी। ठीक है ना। वहाँ पर कौन सा द्वीप था? कौन सा द्वीप था? वानर द्वीप। ठीक है ना। और वो
लंका के समीप में ही श्रीखंड जब वहाँ से भाग करके आया था तो उनको बसाने के लिए इन्होंने ही जगह दी थी। तो जो वानर वंशी है ना, वह राक्षस वंशियों के साथी हैं, ठीक है। तो वो सब वानर वंशी राक्षसों के साथ में युद्ध करने के लिए आए हैं। अपनी सेना की रक्षा करते हुए उसने निरंतर निकलने वाले बाणों से शत्रु की सेना को परान्मुख कर दिया और उसने अपनी सेना से, अपने बाणों से देवों की सेना को परान्मुख कर दिया। परान्मुख कर दिया मतलब पीछे ढकेल दिया। विजयाद पर्वत पर रहने वाले देवों की जो सेना नाना प्रकार के शास्त्रों से देदीप्यमान थी, वह प्रथम तो प्रसन्न कीर्ति से अत्यधिक महान उत्साह को प्राप्त हुई। तो जो सेना जो डर गई थी, क्योंकि एक एक सैनिक को बहुत सारे देवों ने घेर रखा था, तो वो डर गए थे। और जैसे ही महेंद्र कीर्ति का पुत्र प्रसन्न कीर्ति आया और उसने देवों की सेना में खलबली मचा दी, तो जैसे ही खलबली मची तो राक्षसों की सेना जो थी, इनको दम आ गई थोड़े से कि अब हम जीतेंगे, उत्साह को प्राप्त हो गई, ठीक है। पर उसके बाद ही जब उसने उसकी ध्वजा और छत्र में वानर का चिन्ह देखा तो उनका मन टूक टूक हो गया। तदनंतर जिस प्रकार काम के बाणों से कुबरू का हृदय खंडित हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि की दीप्यमान शिखा निकल रही थी। ऐसे प्रसन्न कीर्ति के बाणों से देवों की सेना खंडित हो गई। पहले वानर वंश राक्षस की सेना ने देखा कि हमें बचाने के लिए आया है, तो उन्होंने सोचा कि हमारा वंशज होगा, राक्षसों का वंशज होगा। लेकिन जब उन्होंने देखे कि नहीं, ये तो वानर वंशी है, तो थोड़ा मन में है तो हमारे पक्ष का, लेकिन पक्ष में भी हमारे कुल का नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मन में खेद हुआ, लेकिन उसने क्या किया, अपने बाणों से देवों की सेना को खंडित कर दिया। तदनंतर देवों की और दूसरी सेना सामने आई। जैसे देवों की सेना खंडित हो गई तो और भी बहुत सारी सेना थी, इतनी थोड़ी है। जो था ना इंद्र, उसके पास बहुत सारी सेना थी। तो उसने देखा कि ये सेना हार रही है, तो उसने तुरंत और बहुत सारी सेना दूसरी सामने आई। वह सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धनुष, मुद्गर आदि शस्त्रों से युक्त थी। तत्पश्चात माल्यवान का पुत्र श्रीमाली, जो अत्यंत वीर और निशंक हृदय वाला था, देवों की सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। अब युद्ध में क्या होता है कि सब लोग एक साथ नहीं टूटते, एक एक करके आते हैं। सब योद्धा वहाँ बैठे अपने सो रहे अपने अपने रथों में, तो क्या करते हैं कि सामने से देखते हैं कौन आ रहा है, फिर हम जाएंगे, पहले तुम जाओ फिर हम जाएंगे। तो सबसे पहले सेना से सेना लड़ी, और सेना से सेना लड़ने के बाद जब और सेना आ गई तो फिर माल्यवान का पुत्र कौन आया, श्रीमाली। माल्यवान और रावण का क्या रिश्ता था, रावण और माल्यवान का क्या रिश्ता था, परदादा, ठीक है ना। माली, सुमाली, माल्यवान तीन भाई थे। फिर सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा हुए, रत्नश्रवा के पुत्र रावण हुए, तो वो उनके पिताजी के पिताजी हैं, ठीक है, दादा हैं। तो उनका पुत्र श्रीमाली यानी वो उनके भाई काका जी हो गए, ठीक है। तो वह श्रीमाली जो था वह बहुत सारी सेना आई, तो उससे लड़ने के लिए श्रीमाली सामने खड़ा हो गया। जिसकी सूर्य के समान कांति थी तथा जो निरंतर बाणों का समूह छोड़ रहा था,
ऐसे श्रीमाली ने देवों को क्षण मात्र में कहाँ भेज दिया इसका पता नहीं चला। यानी श्रीमाली ने एक क्षण में उस आती हुई सेना को मृत्यु के घाट उतार दिया। तदनंतर जो शत्रु पक्ष की ओर से सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवार्य था और जो शत्रुओं की सेना को इस तरह क्षोभ युक्त कर रहा था जिस प्रकार की महाग्राह किसी समुद्र को क्षोभ युक्त करता है, और जो अपना मदोन्मत्त हाथी शत्रुओं की सेना पर हूल रहा था और तलवार हाथ में लिए उदंड योद्धाओं के बीच में घूम रहा था, ऐसे श्रीमाली को देख करके देव लोग अपनी सेना की रक्षा करने के लिए उठे। वह श्रीमाली देवों की सेना में खलबली मचा रहा था और सेना को मार रहा था। तो देवों के योद्धाओं ने वहाँ जब बैठे बैठे देखा कि ऐसे तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी और हम हार जाएंगे, तो वहाँ से देव आए। तो क्या हुआ, उस समय उन सबके शरीर बहुत भारी क्रोध से व्याप्त थे तथा उनके हाथ में अनेक शस्त्र चमक रहे थे। शिखी, केसरी, दंड, उग्र, कनक, प्रज्वल आदि इंद्र के योद्धाओं ने आकाश को दूर तक ऐसे आच्छादित कर लिया जैसे वर्षा ऋतु के मेघ आच्छादित कर लेते हैं। इसके सिवा मृग चिन्ह आदि इंद्र के भानेज भी, जो कि रण में समुत्पन्न तेज के द्वारा अत्यधिक दीप्यमान थे, बलवान थे, आकाश को दूर दूर तक आच्छादित कर रहे थे। तदनंतर श्रीमाली ने अपने अर्धचंद्राकार बाणों से काटे हुए उनके सिर से पृथ्वी को इस प्रकार ढक दिया मानो शैवाल सहित कमल ही ढक दिए गए हों। जैसे ही श्रीमाली युद्ध के लिए आया तो इंद्र के जो योद्धा थे, इंद्र के भानेज वगैरह थे, सब पुत्र मुत्र बहुत सारे थे, क्योंकि 48,000 तो शादियाँ हुई थी। तो जिसकी 48,000 शादियाँ हुई तो भानेज थे, पुत्र थे, बहुत सारे थे। तो उन सब ने क्या किया, श्रीमाली को चारों ओर से घेर लिया। और जैसे ही श्रीमाली को चारों ओर से घेरा तो श्रीमाली ने अर्धचंद्राकार बाणों से उन सबके सिर काट काट करके धरती पे ऐसे बिछा दिए जैसे मानो समुद्र में शैवाल लगा हुआ हो। अब बताओ, तुम लोगों ने काटे कभी ऐसे सिर? काटे कि नहीं काटे? बोलो खोडनी अम्मा, नहीं काटे ना। अब बताओ, तुमने ज़्यादा पाप करे कि इनने ज़्यादा पाप करे? इतने देखो, सुनो तो क्या बोल रहे कि सिर ऐसे काट दिए और ऐसे धरती पे बिछा दिए जैसे समुद्र में काई लगी हो, यानी सिर पूरे में सिर बिछ गए और कहीं पे भी जमीन दिख नहीं रही। ठीक है ना? लेकिन फिर भी वो जीव मोक्ष चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि धम्मे सुरासो कम्मे सुरा। जो कर्म करने में शूर होता है वही धर्म करने में शूर होता है। अब जो बेचारा घर से तो निकल नहीं पा रहा, डर लग रहा है, अब वो बेचारा तपस्या करे तो कैसे करे? सुबह शाम को भोजन नहीं मिले सो चक्कर आते हैं, समझना। अब एक रोटी खाने बैठे सो कितनी रोटी खाएं, तो 1.5 रोटी खाई सो पेट भर गया। अब ऐसे आदमी क्या तपस्या करें बताओ, और क्या कर्म काटें? पेट में बेचारे के जगह नहीं है, हाथों में दम नहीं है, घर से बाहर निकल नहीं पाता है, तो ऐसा आदमी कर्म नहीं काट सकता। ऐसे शूरवीर हैं
कि उन्होंने शत्रुओं की सेना के सैनिकों के सरों को काट काट करके ऐसा बिछा दिया कि ज़मीन पर देखने के लिए ज़मीन नहीं दिख रही। इतने कर्म करने में शूर हैं और जब धर्म करेंगे तो इतनी ही तन्मयता से कि साल भर के लिए खड़े हो गए। अब ना भोजन की टेंशन, ना धूप की टेंशन, ना पानी की टेंशन, खड़े हैं तो खड़े हैं, ठीक है ना। तब जा कर के कर्म करते हैं। लेकिन जो दमदार होगा वही कर्म काट पाएगा, सबके बस की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले कि अर्धचंद्राकार बाणों से काटे हुए उनके सिरों से पृथ्वी को इस प्रकार ढक दिया मानो शैवाल सहित कमलों से ही ढक दिया हो। सारी पृथ्वी पर सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। अथानंतर इंद्र ने विचार किया कि जिसने इन श्रेष्ठ देवों के साथ इन नर श्रेष्ठ राजकुमारों का क्षय कर दिया है तथा अपने विशाल तेज से जिसकी ओर आँख उठाना भी कठिन है, ऐसे इन राक्षसों की आगे युद्ध में देवों के बीच ऐसा कौन है जो सामने खड़ा होने की इच्छा कर सके। तो अब वो इंद्र जो है ना वहाँ बैठा बैठा देख रहा है, अभी आया नहीं युद्ध लड़ने। क्यों नहीं आया? पहले बाल बच्चों को भेजो, देखिए ना, राजा तो पीछे जाएगा। तो अब वो वहाँ बैठा बैठा सोच रहा है कि जिसने इतने सारे लोगों के सिर एक साथ काट दिए, तो इनसे लड़ने के लिए हमारी सेना में ऐसा कौन है जो उनके साथ युद्ध कर सके, ठीक है। इसलिए जब तक यह दूसरे देवों को नहीं मारता उसके पहले ही मैं स्वयं इससे युद्ध की श्रद्धा का नाश कर देता हूँ। अब ऐसा ना हो कि ये सबको मार डाले, तो हम स्वयं जाते हैं और इसको मारते हैं। ऐसा विचार कर देवों का स्वामी इंद्र भय से कांपती हुई सेवा को लिखो यहाँ पे, सेवा नहीं होगा, सेना को, ठीक है ना। भय से कांपती हुई सेना को सांत्वना देकर ज्यों ही युद्ध के लिए उठा, त्यों ही उसका महाबलवान जयेंद्र नाम का पुत्र चरणों में गिरकर और पृथ्वी पर घुटने टेक कर कहने लगा कि हे देवेंद्र। देखो, पुत्र ऐसे आज्ञाकारी होने चाहिए। पिता जा रहा था तो वह चरणों में लौट गया, घुटने जमीन पे टेक दिए कि हे पिताजी, जब हम बैठे तो तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ तो ऐसा है कि अरहन से बोलो टमाटर ले आओ तो तुम ही चले जाओ, है कि नहीं है जी। कलयुग के पुत्र तो ऐसे हैं कि 60 साल का डोकरा बैठा होगा और वो बोले कि जाओ दरवाजे बंद कर दो तो तुम ही तो कर दो, हम क्यों कर दें। तो जी कलयुग के पुत्र ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन चतुर्थ काल के जो पुत्र होते थे वो आज्ञाकारी होते थे कि हे पिताश्री, जब तक हम बैठे हैं तो तुम्हें कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता, हमारे होते हुए तुम युद्ध लड़ने जाओ, ऐसा कभी संभव नहीं है। पहले मैं युद्ध में जाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, इसलिए आप शांति से बैठो। मैं जाता हूँ कि हे देवेंद्र, यदि मेरे रहते हुए आप युद्ध करते हैं तो आपसे जो मेरा जन्म हुआ है वो निरर्थक है। क्या मेरे रहते हुए आपको युद्ध करना पड़े तो मेरा जो आपसे जन्म हुआ है, मेरा जन्म होना निरर्थक है। अरहन भाई समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा बताओ? है युद्ध हो रहा है।
पुत्र के रहते हुए पिता को काम करना पड़े तो पुत्र का होना निरर्थक है। पुत्र काय को पैदा किया? काम करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले पुत्र काम करता है, उसके बाद पिता का नंबर आता है। जब मैं बाल अवस्था में आपकी गोद में क्रीड़ा करता था और आप पुत्र के स्नेह से बार बार मेरी ओर देखते थे, आज मैं उस स्नेह का बदला चुकाना चाहता हूँ, उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ कि हे पिताजी, जब मैं छोटा था तो आपने मुझे गोदी में खिलाया था और मैंने आपसे 50 बार पूछा था कि हे पिताजी वह क्या है, तो पिताजी ने 50 बार बताया था, हे बेटे वो कौआ है, हे बेटे वो कौआ है। तो 50 बार बेटे ने पूछा और पिता ने 50 बार बताया। लेकिन पिता बेटे से एक बार पूछे तो बेटा कहता है कि हे डोकरे शांत बैठ, खबर तो कुछ पड़ती नहीं है और हल्ला करता है। ऐसे ही है कि नहीं? समझ रहे ना? पिता बेटे से पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, तो डोकरे से शांति से बैठो, तुम्हें तो कोई खबर नहीं पड़ती, बार बार टोकते रहते। तो इसलिए जीव समझ, यहाँ कितने स्नेह के साथ पुत्र बोल रहा है कि मैं उस स्नेह का बदला चुकाना चाहता हूँ जो तुमने मुझे गोदी में रह करके और मेरे ऊपर दूध पिलाया था, मुझे अपनी गोदी में खिलाया था, उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ और उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए हे तात, आप निराकुल होकर घर पर रहिए, मैं क्षण भर में समस्त शत्रुओं का नाश कर डालता हूँ। जयेंद्र बोल रहा है। कौन बोला है? कि आप शांति से यहीं बैठो निराकुल होकर के, मैं एक क्षण में सारे शत्रुओं को नाश करके और अभी आपके पास आता हूँ। हे तात, तात मतलब अरहन भाई, तुम क्या बोलते पापा से? है पापा नहीं बोलना पड़ता है, हाँ बोलना हे तात, बोलो बोलो, हे तात, हे तात। तात नहीं बोलना, तात नहीं, तात, हे तात। और मम्मी से हे मात, ठीक है, हे तात हे मात, ठीक है, ऐसे बोलना। ऐसे बोलोगे तो सुनने वाले सोचेंगे बड़ा संस्कारी बालक है, ठीक है ना। तो ऐसे बढ़िया अच्छी संस्कृत में बोलना। तो वो क्या बोलना? हे तात, जो वस्तु थोड़े प्रयत्न से नख के द्वारा छेदी जा सकती है, उस वहाँ फरसू का चलाना व्यर्थ ही है। जो वस्तु नाखून के द्वारा तोड़ी जा सकती है और वहाँ तुम फरसा लेकर के आ जाओ, क्या फायदा? ठीक है। अब मच्छर को मारना हो और सेठ जी बंदूक लेके घूम रहे, बोले किसको मारना? बोले मच्छर घुस गए कमरे में। तो मच्छर को मारने के लिए बंदूक थोड़ी चाहिए पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे जयेंद्र बोल रहा है कि जो वस्तु नख के द्वारा छेदी जा सकती है उसके लिए फरसे की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पिता को मनाकर जयेंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उस समय वह क्रोधावेश से ऐसा जान पड़ता था मानो शरीर के द्वारा
आकाश को ही ग्रस रहा हो। उस समय इतना क्रोधित था और क्रोध के कारण ऐसा जान पड़ रहा था जैसे क्रोध के कारण सारे आकाश को ही ग्रस जाएगा। ग्रस जाएगा मतलब खा जाएगा। पवन के समान वेगशाली एवं देदीप्यमान शस्त्रों को धारण करने वाली सेना जिसकी रक्षा कर रही थी, ऐसा जयेंद्र बिना किसी खेद के सहज ही श्री माली के सम्मुख आ गया। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ठीक है।